सभी को मेरा नमस्कार। आज तिरिच कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित, इसके मुख्य बिंदु, इसके सार, समीक्षा और महत्वपूर्ण बिंदु लेकर मैं आपके साथ है। इस घटना का संबंध पिताजी से, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। इन वाक्यों से शुरुआत होती है इस कहानी की। इन वाक्यों में इस कहानी का सार ही प्रस्तुत हो जाता है। पूरी कहानी में सपने चलते हैं उदय प्रकाश जी के, उनके पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके शहर जाने की घटना के बारे में सारा वर्णन किया गया है। उनके पिताजी की कदकाठी, उनके स्वभाव, उनकी बहुभाषी होने, तंबाकू पीने, अध्ययनशील प्रवृत्ति होने, गंभीर और गौरवशाली व्यक्तित्व होना, उनका भारी भरकम चुप्पी और सभी को आसान भाषा में लिख करके उदय प्रकाश जी ने पाठक के मन में उनकी एक अद्भुत छवि प्रस्तुत की है। पिताजी का शहर जाना उन्हें काफ़ी मुश्किल भरा और जोखिम भरा कार्य लगता था, जिसके लिए वो शहर जाने के लिए टाल मटोल करते रहते थे। और एक जो बस शहर की ओर जाती थी उसके निकलने की हमेशा इंतज़ार में रहते थे। और बाकी उदय प्रकाश जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि पिताजी शहर चले गए, लेकिन शाम थोड़ी देर के बाद ही वो घर लौट आते थे, क्योंकि कह देते थे कि बस निकल गई। यानी वो एक जन्मजात भय शहर के प्रति उन्होंने इस कहानी के अंदर दिखाया है। लेखक ने बताया कि उन्हें अपने पिताजी पर गर्व है, प्रेम वो उनसे करते हैं, उनसे डरते भी हैं। उनके होने का एहसास ही उन्हें अभेद्य किले के अंदर, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पिता के गौरवशाली व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं और एक पिताजी की गरिमा बता रहे हैं कि वो बच्चों की किस प्रकार एक किले की भांति, जिसे भेद पाना बड़ा मुश्किल कार्य है, वो कर रहे हैं। अब आइए तिरिच, इसके नामकरण जो किया गया है वो एक प्रतीकात्मक नामकरण है। तिरिच का मतलब होता है विष खापर, यानी एक जहरीला लिजार्ड, यानी छिपकली। मान्यताएं हैं कि तिरिच का काटा हुआ कभी बचता नहीं है। काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा जहर इसके अंदर होता है। तिरिच व्यक्ति के कदमों के निशानों को नहीं, बल्कि व्यक्ति की गंध या उसकी सुगंध से उसका पीछा करता है। लेखक को तिरिच की 2 बातें पता थी कि एक तो वह आदमी को काटकर भाग कर किसी जगह पर पेशाब कर लौटता है। दूसरा, उन्हें पता है कि तिरिच के काटने के लिए वो तभी दौड़ता है जब उसकी नज़रें आमने सामने हो। ये एक प्रतीकात्मक अर्थ प्रयोग किया है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो विद्रोह करती हैं और विद्रोह करके मुखर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? व्यवस्था का जो सामना करता है उसी के प्रति जो विद्रोह करता है उसी को वो काटने को दौड़ता है। लेखक ने अपने सपने में तिरिच का बार बार आना, उसे बचने के लिए इधर उधर भागना, चिल्लाना, अक्सर उसकी माँ कहती है कि वो नींद में बोलते हैं। लेखक के जो पिता है उनको तिरिच ने काट लिया था, लेकिन उनके पिता ने उसको मार भी दिया और उसी दिन उनको शहर जाना था। एक ओझा ने उन्हें बताया कि आपने मार तो दिया, लेकिन क्या पता उसने आपका चेहरा देख लिया हो। तो 24 घंटे के अंदर उसका असर शुरू होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि जहर ही जहर को काटता है। धतूरे के बीज को पीसकर तांबे के सिक्के के साथ उबाल कर इससे पीने से बचा जा सकता है। रास्ते में ही उसके पिता ने ये सारा कार्यक्रम किया और वो धतूरे का पानी पी भी लिया। पिताजी का शहर जाना, धतूरे का अर्क पीना, उनका प्यास लगना, कचहरी तक ना पहुंच पाना, कचहरी के रास्ते के लिए उन्हें इधर उधर शहर के रास्तों में भटकना, अंदर का उनका भय साकार रूप से आगे आना, विभिन्न स्रोतों के आधार पर पिताजी का इधर से उधर भटकना, अपने हार करके अपने घर जाने
जाने का रास्ता पूछना, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। जैसे बैंक में उन्होंने जाना चाहा, लेकिन बैंक में उन्होंने सोचा कि ये चोर है तो उसकी मार पिटाई कर दी। उनकी मार पिटाई, उन्हें चोर समझे जाना। हालांकि वो एक रिटायर हेडमास्टर थे, बहुत ही सम्माननीय उन्होंने जीवन जिया था, लेकिन शहर में वो शहर से ज़्यादा परिचित न होने के कारण उनकी मार्मिक मृत्यु होना कहानी के अंत को और भी ज़्यादा मार्मिक बना देती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। शहर में ये अंधाधुंधीकरण चल रहा है, कोई किसी को रास्ता बता के खुश नहीं है। मानवीय मूल्यों का ख़त्म हो जाना, एक रिटायर हेडमास्टर का जिसने आजीवन अपना जीवन समाज सेवा के लिए दिया, उनको रास्ता ना बताना, उनको बार बार वो बकेली नाम पुकारना, अंत समय पर बोलने की कोशिश करना और बोल ना पाना, अनेक उनके परिवार के बारे में विचार आना लेकिन उन तक उसकी बात ना पहुंचना, इस प्रकार से तिरछ कटाक्ष किया गया है। ये भयंकर स्वप्न लेखक कहता है अब मुझे कभी नहीं आता। ये प्रश्न जो है वो पाठक वर्ग पर ही छोड़ देता है कि अब मुझे ये स्वप्न क्यों नहीं आता है। तिरछ व्यवस्थाओं का प्रतीक है जो काट लेती हैं, मानवीय मूल्यों का हनन होना, शहर के लोगों का इस प्रकार से व्यवहार करना, ये सभी इस कहानी का उद्देश्य है। विक्षिप्त उर दिखाना, पिताजी के अंत समय का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करने में उदय प्रकाश जी सफल हुए हैं। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंग्य कसते हुए उन्होंने अपनी कहानी प्रस्तुत की है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। अगर आपको तिरछ के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।